दोस्तों आप सभी को पता है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर तक यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होनी तय है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी करीब एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें ये स्पष्ट किया था कि री एग्ज़ाम होगा मतलब होगा। और कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से यू कैन से फैसला आया है, जो जजमेंट हुआ है, उसमें ये कहा गया कि भाई पीआईएल को ही रिजेक्ट कर दिया गया है ना। उसको उसमें उज्जवल गौर जिन्होंने पीआईएल लगाया था उनको कहा गया कि भाई कोई स्टूडेंट आएगा तो हम बात करेंगे, आप एडवोकेट हैं, तो पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया ये कह करके। तो कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट होता दिख रहा है आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए सब कुछ सोचना छोड़ करके आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। आपके पास आज से 22 दिन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 मास्टर पॉइंट बता दूंगा। ये 20-22 दिन में अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट जेआरएफ नेट पीएचडी। पहली चीज़, मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, टॉपिक्स बता रहा हूँ, जिसको पेन पेपर उठाइए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 1, जितने भी हायर एजुकेशन में कमीशंस हैं, ऑलमोस्ट 40 मैक्सिमम 50 मैं बोलूँगा कमीशंस हैं, जिसमें आपका सैडलर कमीशन है, वुड डिस्पैच एक्ट है, सार्जेंट रिपोर्ट है, राधाकृष्णन कमीशन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन है, यशपाल कमेटी है, गन्नाम कमेटी है, शर्मा कमेटी है। टोटल 50 होंगे मैक्सिमम, या 40 हो। उसको बिल्कुल रट्टाफिकेशन लर्न करिए, समझिए, जो करना है करिए, बट उससे 2 क्वेश्चन आता है। दूसरा, एमडीजी एंड एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 25 हैं टोटल। 25 के 25 आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट होना चाहिए, वो भी क्रोनोलॉजी के साथ, कि भाई भूखमरी हटाओ, गरीबी हटाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना, रिसोर्सेज को बिल्कुल ग्रीन करना, बिल्कुल क्रोनोलॉजी में आपके बिल्कुल मत्थे में सेट होना चाहिए। इसके बाद स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, अच्छे से पेन पेपर उठाइए, डायग्राम को समझ लीजिए, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टरनेशन क्या क्या है विथ एग्जाम्पल। भारतीय दर्शन कर सकते हैं आप, 1 दिन लगेगा। टाइप मीन्स ऑफ नॉलेज 6 हैं, उसको देख लीजिए विथ एग्जाम्पल। हेतुभाष क्या है, हेतु क्या है, प्रमाणास क्या हैं, आस्तिक नास्तिक स्कूल क्या होता है। इससे आपका 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद रिसर्च के टाइप्स करीब 10-12 हैं, सभी को अच्छे से, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, अच्छे से बिल्कुल समझ के विथ एग्जाम्पल, रटना पड़े रटिए, समझना पड़े समझे, एग्जाम्पल के साथ। अल्फा एरर क्या है, बीटा एरर क्या है, हाइपोथेसिस, बहुत अच्छे, सैम्पलिंग और उसके टाइप्स, इतना पढ़ना है आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी फिलोसफर्स हैं कम से कम उसको देख लीजिए, ब्लूम, डेल, है ना, और डाल्टन, गैगने, ऐसे करीब 5-7 साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, उसको देख लीजिए। जहाँ लर्न करना पड़े रट लीजिए, याद भी कर सकते हैं आप। कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को आपको देखना चाहिए, और आईसीटी में आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये कुछ चीज़ें आप इस मीन टाइम में करिए। नंबर 1। नंबर 2, हर दिन 1 डीआई 1 आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके ही आप सोएं। इतना आप कर सकते हो। 1 डीआई में 5 क्वेश्चन होता है, 1 आरसी में 5, यानी 5 + 5 10 क्वेश्चन सोने से पहले हर दिन आपको इन 22 दिनों में करना है। इससे आपका डीआई अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, पता लग जाएगा भाई किस तरह का क्वेश्चन आता है, हमारे को क्या करना है। आरसी अगर आप करोगे, रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगा। तो 5 + 5 10 क्वेश्चन आप समझ सकते हो आपका जेआरएफ एश्योर करने में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो हर दिन 1 डे = 1 डीआई + 1 आरसी करना ही है। और तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल का आपके टेबल पे होना चाहिए, आपके डेस्क पे होना चाहिए, पिछले 5 साल का। 200-250 रुपये लगेगा, प्रिंट आउट करा के लाइए, स्टडी टेबल पे रखिए। एक एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़िए, समझिए, उसके ऑप्शंस पे एम्फेसाइज करिए। जहाँ इन्फॉर्मेशन कम लग रहा है, इंटरनेट से मदद लीजिए। जैसे मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, इंटरनेट पे देखिए, गूगल पे देखिए, जो चीज़ें हैं उसको लिखिए, लर्न करिए, समझिए। ऐसे ही करके मान लीजिए 5 साल में 9 बार एग्जाम हुआ होगा, 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है, बीच में कोरोना भी था, तो मान लेते हैं 5 साल में 9 बार एग्जाम हुआ होगा, तो 9 × 5 = 45 सेट आपके पास है। 45 × 50 कर दी, 45 यानी आपके पास सेट हो गया, है ना। एक सेट में आपका जो है 50 क्वेश्चन होता है, तो 9 बार एग्जाम हुआ तो 9 × 5 = 45 है, 450 क्वेश्चन, 500 मान लीजिए, 500 क्वेश्चन आप कर सकते हो इन 22 दिनों में, समझ के। इतना अगर आप अच्छे से कर लोगे, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग जेआरएफ। ये मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। और जब आप एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे ना, तभी आपको इस आपदा में अवसर दिखेगा, वरना आप उलझ के रह जाओगे, कन्फ्यूज रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने जो बोला उसको आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करिए। जहाँ डाउट हो, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा हुआ है अपने सारे वीडियोज़ में, आप 24/7 मुझे कॉल कर सकते हैं। जहाँ दिक्कत होगा मैं आपके साथ खड़ा रहने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।